एसएससी सीजीएल 2023 90 डे स्टडी प्लान फॉर जनरल स्टडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल स्टडीज़ अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि मेंस में भी जनरल स्टडीज़ का बहुत बड़ा एक इक्वल पोर्शन, जो मैथ और इंग्लिश के वेटेज का इक्वल पोर्शन सा अप्रॉक्सीमेटली आने लग गया है, और हमें जीके पे मेन फोकस हमारा रखना ही पड़ेगा। और जीएस का पोर्शन इज़ द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट ऑफ द सीजीएल प्रिपरेशंस, क्योंकि हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उसके बराबर, उसके कमेंसुरेट हमारा स्कोर नहीं रह पाता है। तो उस चीज़ से आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ये हर बच्चे की कहानी होती है कि पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जीके एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप कितना भी पढ़ लीजिए आपका स्कोर इतना आपको नहीं मिल पाएगा जितना आपको इंग्लिश की मेहनत का स्कोर आपको मिलता है। इंग्लिश में मेहनत आप करते हैं तो आप पूरे नंबर भी ले सकते हैं इंग्लिश और मैथ्स में, लेकिन जीके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ही है कि हम जितनी मेहनत करने वाले हैं उसका शायद हमको फल ना मिले, कि कमेंसुरेट फल हमें ना मिले, लेकिन पढ़ना पड़ेगा जीएस को और मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि इस वीडियो को, इस स्ट्रेटेजी वीडियो देखने के बाद आप जीएस के लिए कोई और स्ट्रेटेजी वीडियोस आप मत देखिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो एक परफेक्ट आपको प्लान नहीं देने वाली है। हर कोई टॉपर, हर कोई टीचर आपको एक अलग चीज़ बता देगा थोड़ा हट करके, और आप बिल्कुल कंफ्यूज होते रहेंगे। तो सबसे जो मेन बात है स्ट्रेटेजी की, कि इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद आप प्लीज़ किसी भी प्लान को फॉलो मत कीजिए, उसके बाद इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और यही स्ट्रेटेजी एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है जीके के पोर्शन के लिए। आप अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप, क्योंकि सुनने में आ ही रहा होगा आपको भी कि क्योंकि मेंस में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है जीएस का, तो हम डिटेल में जीएस को पढ़ना शुरू कर दें, कि हम एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर दें, और हिस्ट्री के लिए जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू कर दें, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर दें। उस चीज़ में आप प्लीज़ अब मत जाइए, उस चीज़ों के लिए टाइम अभी नहीं है। अगर आप सीजीएल 2024 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप उस चीज़ में आप घुस सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग सीजीएल 2023 हमारा फोकस है, और उसके लिए यही स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसी को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो स्ट्रेटेजी के लिए हमारे सोर्सेज क्या रहेंगे? देखिए, जो सोर्सेज जो कंटेम्प्रेरी जो क्लासिकली चलते आ रहे हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। हम लूसेंट्स की जीके की बुक हमें खरीदनी है, किरण के टीसीएस के पीवाईक्यूज की बुक हमें खरीदनी है। जीए के लिए आपको एक अलग से वो बुक मिल जाएगी किरण की। और एक करंट अफेयर की हमको एक बुक खरीद लेनी है, जो जिसमें कि पिछले पूरे साल का करंट अफेयर्स दे रखा हो, 1 ईयर इसके अंदर करंट अफेयर्स दे रखे हों। या फिर आप किसी भी आपकी कोचिंग के जो कि आप टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं वो भी आपको पीडीएफ्स दे रहे होंगे, तो कोई भी पीडीएफ जिसके अंदर पूरे साल का आपको करंट अफेयर्स दे रखा हो उसको आप खरीद सकते हैं। बट माई रिकमेंडेशन इज़ स्पीडी, या फिर आप किरण की आप बुक खरीद लीजिए, 2023 की आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा सोर्सेज रहेंगे जीएस के लिए। उसके बाद हमारा डेली स्टडी रूटीन क्या रहने वाला है, जीएस को हमें कैसे अप्रोच करना है हमारे डेली स्टडी रूटीन में, तो उसको उसके हमारे 4 टॉपिक्स रहेंगे, इन 4 चीज़ों को हमको डेली पढ़ना ही है। इनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, एक भी चीज़ को। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि इन 4 चीज़ों को ये नहीं है कि एक ही सेटिंग में आप जीके जब पढ़ रहे हैं उसी में आपको कवर करना है। मेरी एडवाइस रहेगी कि इन चारों को आप 2-2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जो लूसेंट से हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मेन टॉपिक हम लूसेंट से पढ़ेंगे, और मिसलेनियस पार्ट जो हम लूसेंट का, वो भी साथ में रोज़ के अलग से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि हम लूसेंट पढ़ना शुरू कर दिया शुरुआत से एंड तक, और लास्ट में मिसलेनियस आएगा तो हम लास्ट में मिसलेनियस पढ़ेंगे, नहीं। मिसलेनियस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मिसलेनियस से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा भले मिले। मिसलेनियस को इसलिए हमको अलग से साथ में डेली हमें चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फ्लो में पढ़ने शुरू कर देंगे लूसेंट शुरू से लेके लास्ट तक, और लास्ट में मिसलेनियस आएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा मिसलेनियस को कवर करने का। और मिसलेनियस को कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और डेली आपको मिसलेनियस को अपनी आंखों से जब आप गुजारेंगे तभी आपको मिसलेनियस याद रहेंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की पढ़ाई में मिसलेनियस को हम याद कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इन 4 चीज़ों को आप डिवाइड कर लीजिए। लूसेंट से जो मिसलेनियस और ये मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको आप मॉर्निंग में पढ़िए, जब आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहे। रात को
स्लीपिंग टाइम में जब आपका स्लीपिंग टाइम हो जाता है, कई बच्चे रात को जब लास्ट के 2-3 घंटे होते हैं उसमें जीके उठाते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल थक चुका होगा पूरे दिन पढ़ करके। और जब आप और लूसन में हमको रीडिंग ही करनी है, कोई मैथ की तरह लिखने का काम तो करना नहीं है। तो हम जब बैठेंगे इसको करने के लिए तो हमें बिल्कुल पक्का नींद आने लग जाएगी और इंटरेस्ट भी लूज़ होगा। और इसको पढ़ते टाइम आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। तो आप प्रेफरेबली मॉर्निंग का टाइम यूज़ करिए या फिर दिन में कोई भी टाइम यूज़ करिए जिस टाइम आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है, आप थके हुए महसूस नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर्स और PYQs का जो पोर्शन है, इसको आप रात को पढ़ सकते हैं, रात का टाइम आप निकाल सकते हैं या फिर इवनिंग में। PYQs को हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि PYQs हमको QBS में बहुत हेल्प करने वाले हैं। QBS क्या है? ये क्वेश्चन बेस्ड स्टडी, कि जो भी हम ये करंट अफेयर्स, मिसलेनियस और मेन टॉपिक्स जो हम लूसेंट से कवर करने वाले हैं, इनमें क्वेश्चंस कैसे हमें मिलेंगे एग्ज़ाम में, इनसे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं एग्ज़ाम में, उसका आइडिया हमको डेली 1 या 2 सेट लगा करके होता रहेगा कि इनसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपका माइंड उस अप्रोच को फॉलो करने लग जाएगा, उसी तरह से फिर स्टडी करना लग जाएगा अपने आप। तो ये सेट्स भी आपको करने डेली के बहुत ज़रूरी हैं। 1 या 2 सेट आप लगा सकते हैं डेली के PYQs के। तो चलिए इन टॉपिक को आप डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, कैसे आपको इन टॉपिक्स को अप्रोच करना है। तो जो मेन टॉपिक हमारा लूसेंट से चलेगा, उसके जैसे कि आपने शुरुआत में हिस्ट्री उठा लिया, तो आप कोई भी पोर्शन आप उठा सकते हैं शुरुआत में, ऐसा नहीं है शुरुआत से शुरू करना है। आप पॉलिटी उठा लीजिए, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है शुरुआत में आप वही टॉपिक उठा लीजिए। पॉलिटी उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री कोई भी। तो आपको 10 पेज रोज़ के पढ़ने शुरू करने हैं और 10 पेज आपको एक फ़्लो में पढ़ने हैं, बिल्कुल जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। न्यूज़पेपर से आप कैसे पढ़ते हैं कि आप पढ़ते हैं, हर चीज़ को आप समझ रहे होते हैं और बिल्कुल कैजुअल वे में होता है। आपका माइंड उस टाइम बिल्कुल प्रेशर में नहीं होता है कि मेरे को ये जो भी हम पढ़ रहा हूँ उसको मुझे याद ही करना है। उसी अप्रोच से आपको इन 10 पेजेस को आपको रोज़ को आपको पढ़ना है, एक फ़्लो में, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड। लेकिन आपका बिल्कुल माइंड एक्टिव और ओपन माइंडेड होना चाहिए। बिल्कुल स्लोली हम चलेंगे हर चीज़ को, क्योंकि लूसेंट की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से याद कर दूं, इसको मैं छोड़ दूं। हर लाइन पे आपका फोकस रहना चाहिए, हर लाइन लूसेंट की इंपॉर्टेंट है। और इन 10 पेजेस को पढ़ने के बाद आप दोबारा से उन 10 पेजेस को आप दोबारा से पढ़िए, एक बार और रीडिंग लीजिए उसकी। दोबारा रीडिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और दोबारा पढ़ते टाइम भी आप दोबारा हर चीज़ को दोबारा से पढ़िए, कोई भी चीज़ आपको, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। हाईलाइटिंग अगर आप कर देंगे फर्स्ट रीडिंग में ही, तो दूसरी बार जो आप रीडिंग करेंगे तो आपका माइंड उस हाईलाइटेड पोर्शन पे ही जाएगा, उसी पे अटक जाएगा और जो अनहाईलाइटेड पोर्शन है उस पर आपका माइंड फोकस नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल भी हाईलाइट मत कीजिए। सेकंड रीडिंग में आपको जो भी आपको चीज़ आपके हिसाब से मेन लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको 2 बार आपको अच्छे से आपको उन पेजेस को पढ़ लेना है और मेमोराइज़ करने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। उन चीज़ों को मेमोराइज़ आप कर ही नहीं पाएंगे। लूसेंट मेमोराइज़ करने वाली बुक है ही नहीं। लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी, उतनी बार ही आपको लगेगा कि मैं पिछली बार मेरे को याद नहीं हुआ था। तो आपको याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है कि एक ही चीज़ को आप बच्चों की तरह रट्टा मारना शुरू कर दें। आप 10 पेजेस को रोज़ सिर्फ अच्छे से रीड करेंगे 2 बार। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ज्योग्राफी का पोर्शन जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप पॉलिटिकल मैप इंडिया का आप ज़रूर लगा लीजिए अपने रूम पे बड़ा सा, और ज्योग्राफी करते टाइम उस पॉलिटिकल मैप को ज़रूर रेफ़र कीजिए। जहाँ पर भी किसी शहर की या फिर किसी भी प्लेस के बारे में बात आती है, उस प्लेस को आप ज्योग्राफी के मैप पर ज़रूर देखिए, अपने पॉलिटिकल मैप में। उससे आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। डायरेक्ट आप ज्योग्राफी पढ़ने रट्टा मारने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी ज्योग्राफी पढ़ने में। उसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन जो है, काफ़ी हिस्ट्री के बाद जो लूसेंट के अंदर, उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। क्वेश्चंस बिल्कुल नील मान लीजिए आप, क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस। उसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन के लास्ट में अपेंडिक्स में आपको सेंसस और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। जो पोर्शन मिलेगा उसको आपको स्किप नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इकोनॉमिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे मेनली 100% नहीं, मेनली वो सेंसस या इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे। जो सरकार ने पॉलिसीज़ नहीं चलाई है उन पर ही क्वेश्चंस होंगे। तो इंडियन इकोनॉमी आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले जाएगा और
इससे क्वेश्चन से बहुत कम चांसेस है फंसने के, प्लस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और पढ़ने में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जो कि बच्चे कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए आई थिंक ना हो, लेकिन एक नॉर्मल बच्चे के लिए जो कि साइंस बैकग्राउंड से और आर्ट्स बैकग्राउंड से आया है, उनके लिए इकोनॉमिक पोर्शन टैकल करना बहुत मुश्किल है। आप पढ़ने बैठ जाएंगे, आप टाइम भी लगाएंगे, उसके बाद आपको याद करने में बहुत दिक्कत आएगी, उसको दोबारा पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। बहुत ही बोरिंग सा मोनोटोनस सा टॉपिक है, इसको आप इन दोनों टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। बट सेंसस और इकोनॉमिक सर्वे को आप बहुत ही आप दिल से याद कीजिए, इनसे पक्का क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इकोनॉमिक पोर्शन में। उसके बाद जब आप मेन टॉपिक लूसेंट का पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए 10 पेज आप रोज़ के पढ़ रहे हैं, तो 5 दिन आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है 10 पेज वाली। उसके बाद अगले 2 दिन आपको उन 5 दिन में आपने जितने भी पेज पढ़े, 50 पेज मान लीजिए आपने पढ़े। और इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं कि 10 पेज ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी कैपेसिटी 15 पेज की है तो आप 15 पेज भी रोज़ के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। एक जनरल मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को आप अपने हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो 5 डेज़ आपने जो रीडिंग करी, मान लीजिए 50 पेज आपने पढ़ी है 5 दिन में, तो अगले 2 दिन आप उन 50 पेज को रिवीजन के लिए ज़रूर निकालिए, इनको रिवीजन करते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि बस 10 पेज रोज़ के पढ़ते जा रहे हैं और लूसेंट कंप्लीट कर दी, रिवीजन आप बीच में नहीं करेंगे तो पोर्शन आपके माइंड से डिलीट होता जाएगा। तो 5 डेज़ रीडिंग एंड 2 डेज़ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा रनिंग में क्या रहेगा, मिसलेनियस। जब हम मेन टॉपिक जो 10 पेज रोज़ के पढ़ेंगे लूसेंट के मेन टॉपिक के, उसके बाद मिसलेनियस भी हमको रोज़ पढ़ना है। मिसलेनियस में आपको टोटल 50 टॉपिक्स अप्रॉक्सीमेटली मिलेंगे, और नई वाली लूसेंट आपको लेनी है बिल्कुल फ्रेश। तो 50 टॉपिक्स में आप डेली का एक टॉपिक आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और उस जो बॉक्स टाइप में जो एक टॉपिक आपको मिलेगा, उसको आपको 3 बार उस लिस्ट को आपको पढ़ना है। एक लिस्ट टाइप में मिसलेनियस में आपको डेटा मिलने वाला है, उसको आपको 3 बार, जैसे कि लूसेंट की बुक है पुरानी मेरे पास, जैसे कि ये डाटा आपको मिल गया, जैसे कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, ये आपको एक टॉपिक मिल गया। बस ये टॉपिक आपको 3 बार आपको पढ़ना है। जैसे कि कोई भी, जैसे ये आपको मिल रहा है इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे कि हो गई, 26वां है, ये एक टॉपिक है, बस इतना। इसको आपको 3 बार अच्छे से, रीड थ्राइस, 3 बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है। याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, 3 बार अपनी नज़रों से अच्छे से गुजार लीजिए, बस इतना ही आपको करना है। याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद 5 डेज़ में जितने आप, मतलब कि 5 टॉपिक्स आपने कर लिए, तो अगले 2 दिन जब हम रिवीजन करने वाले हैं, इन 2 दिन में हम 2 दिन में जितने भी हमने 5 टॉपिक करे उनको हम रिवाइज़ करेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक टॉपिक रोज़ का करिए, आपको 2-3 टॉपिक आपको अपने कंप्लीट करने हैं रोज़ के, आप वो भी कर सकते हैं, जिसके पास जितना टाइम है वैसे वो कर सकता है। ये एक जनरल प्लान है। तो ऐसे आप इस प्लान को, लूसेंट को आप ऐसे टैकल करेंगे तो आई थिंक 2 मंथ्स में आपकी लूसेंट कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम मिले, उसके बाद आप लूसेंट को दोबारा से शुरुआत से ही पढ़ना दोबारा शुरू कर दीजिए। एज अ होल पूरे टॉपिक को फ्लो में पढ़ना शुरू कर दीजिए। तीसरी रीडिंग में भी आपको फ्लो में ही पढ़ना है, बिल्कुल भी याद करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आप हो सकते हैं आप हाईलाइट कर लीजिए जो भी मेन टॉपिक्स, और फ्लो में ही पढ़ना है, बिल्कुल भी मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं करनी है। और जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिले, उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद दोबारा से लूसेंट ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। उसके बाद हम करंट अफेयर्स के हमारे पोर्शंस पे आ जाते हैं। करंट अफेयर्स का आपको माई रिकमेंडेशन से आपकी स्पीडी, या फिर हो सके तो आप किरण, कोई भी बुक आप खरीद लीजिए करंट अफेयर की, जिसके अंदर पिछले साल का पूरा डेटा आपको करंट अफेयर्स का मिल जाए। और या फिर कोई भी आप कोचिंग आप फॉलो करते हैं तो आप उसका PDF ले सकते हैं पूरे साल का, आपको अगर PDF मिल रहा हो तो। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपको शायद मार्च तक का इनके अंदर डेटा मिल जाएगा, स्पीडी और किरण का, पिछले साल अप्रैल 2022 से लेकर के इस साल मार्च तक का। उसके बाद जो अप्रैल मई है उसका पोर्शन जो बच जाएगा, उसका आप मंथली PDFs आप डाउनलोड कर लेना और उनको आप पढ़ लेना। करंट अफेयर्स हमको डेली के आप आधा घंटा, उससे कम भी आप कर सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो आप लगाइए करंट अफेयर्स पे। 15 मिनट भी कर सकते हैं। और वैसे ही आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, 2 बार आप पढ़ लीजिए उन करंट अफेयर्स को, जो भी आपने आधे घंटे में 15-20 मिनट में जितना भी पढ़ा, आप 2 बार पढ़ लीजिए। वैसे ही आपको मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ना है ओपन माइंडेड होकर के। और 5 दिन में जितने भी आपने रीडिंग करी
उसमें आपको 2 दिन आपको रिवाइज़ करना, जितना भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा। इन जो बुक्स आप खरीदने वाले हैं इनके अंदर आपको शायद MCQs भी मिलेंगे, उनको भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि करंट अफेयर्स से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसके बाद अब 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बता दूं कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि SSC जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन ही सबसे ज़्यादा हमको हेल्प करता है कि हम गलत ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर दें, हम फ़िल्टर आउट कैसे कर दें चीज़ों को। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपकी ऑप्शन एलिमिनेशंस की अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना मैं रेकमेंड करता हूँ। उसके बाद जो डेली हम 1 या 2 सेट किरण से लगा रहे हैं TSS PYQs के, उसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इससे हमें QBS क्वेश्चन बेस्ड स्टडी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जितना भी हम डेटा रोज़ रोज़ का पढ़ेंगे उसको क्वेश्चंस बेस्ड स्टडी के अप्रोच हमें कैसे मिलेगी, वो हमें इन्हीं सेट से मिलेगी। इनसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इससे हमें डेली मॉक से हमें आइडिया मिलता रहेगा और एग्ज़ाम और हमारा माइंड भी उसी टेक्निकलिटी को फॉलो करते हुए चीज़ों को ग्रास्प करना शुरू कर देगा। तीसरी जो मेन बात है कि जो आपने स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे भी होंगे, उसके अंदर लोग बोलते होंगे कि लूसेंट की एक बुक ले लीजिए और किरण की जो चैप्टर वाइज GA की बुक आती है जिसके अंदर 14,000 प्लस क्वेश्चन अब आने लग गए हैं, वो आप ले लीजिए। तो मेन जो स्ट्रेटेजी फॉलो होती है वही होती है कि लूसेंट से आप एक टॉपिक कवर किया, उसके बाद आपने इसमें से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए। ये अप्रोच अभी आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बुक को हम Tier 2 के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर टाइम बिंग हम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और जितना टाइम हमारा बचता है लूसेंट को कंप्लीट करने के बाद, उसको हम लूसेंट को ही दोबारा रिवाइज करने में लगाएंगे। मान लीजिए 2 मंथ में आपने लूसेंट कंप्लीट कर ली, अगर 1 मंथ आपका बच रहा है तो उसमें आपको लूसेंट को ही दोबारा रिवाइज करना है। जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज आपको लूसेंट को ही करना है। और क्योंकि डेली मॉक हम रोज़ के कर ही रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो QBS हमारा अप्रोच बनता ही जा रहा है और ऑप्शन एलिमिनेशन हमारा अच्छा होता ही जा रहा है। इस बुक को पढ़ के आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और मेरे हिसाब से आपका टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि हर दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि इसके बारे में लूसेंट में कुछ है ही नहीं, इसके बारे में लूसेंट में कुछ है नहीं, और हर क्वेश्चन का आप फिर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बैठ जाएंगे, उस एक्सप्लेनेशन को भी आप याद करने के लिए बैठ जाएंगे, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टफ हो जाएगा और ज़्यादा बेनिफिट इस बुक को करने से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। जब तक आप 3-4 बार अपने लूसेंट को आपने कवर नहीं कर लिया है, तब तक इस ऑब्जेक्टिव बुक को माई रिकमेंडेशन आप मत उठाएं। जो डेली मॉक आप दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको PYQs ही नहीं करने हैं, अब डेली जो PYQs आप जो सेट से करेंगे वही इनफ रहेगा PYQs की स्ट्रेटेजी को लेकर के। तो डोंट बाय दिस बुक, और जितना हो सके आप लूसेंट को ही रिवाइज करिए, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। एक एडिशनल बात मैं ये भी बता दूं आपको कि जब आप मेन टॉपिक जो लूसेंट से आप पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप फ्रिक्वेंटली आप अपने टॉपिक्स चेंज करते रहें कि आपने 10 पेज एक दिन तो आपने ज्योग्राफी के पढ़ लिए, अगले दिन 10 दिन आपने हिस्ट्री के पढ़ लिए, अगले 10 दिन आपने केमिस्ट्री के पढ़ लिए। कई बच्चे ये करते हैं कि सारे टॉपिक साथ साथ में कवर होते रहें। ये आप प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। एक टॉपिक को एटलीस्ट जब आप 5 डेज़ रीडिंग कर रहे हैं, 2 डेज़ रिविजन कर रहे हैं, 5 डेज़ एटलीस्ट आप एक ही टॉपिक को ज़रूर चलने दीजिए। उस टॉपिक में आप छेड़छाड़ मत कीजिए। अगले 5 दिन आप दूसरे टॉपिक को ले सकते हैं, लेकिन 5 दिन तक एक ही टॉपिक पे आप लगे रहिए। उससे आपका माइंड, अगर आप रोज़ रोज़ चेंज करते रहेंगे, आपका माइंड अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा और इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप बार बार अपनी टॉपिक्स को चेंज मत कीजिए। चेंज करना ही है तो 5 दिन के बाद ही आप करिए, उस चीज़ को रिवाइज़ करने के बाद ही आप दूसरा टॉपिक को आप छेड़िए। तो ये मेरी एडवाइजेस थी। स्ट्रेटेजी को आप प्लीज़ आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए और दूसरी कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियोज़ अब मत देखिए। और करंट अफेयर्स के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन हो गया। लेकिन जो ये बाकी के जो टॉपिक्स बच गए हैं, ये टॉपिक्स हमारे सारे करंट से ही कवर होने वाले हैं। ये जो GA की जो 14,000 जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन की बुक आती है किरण की, उसी का ये आगे का पोर्शन है। तो अगर आप मान लीजिए GA की आप बुक ले लेते हैं 14,000 क्वेश्चंस वाली और इन पोर्शंस में आप अटक जाते हैं, तो इन पोर्शन को करने में बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस बुक से। इस बुक से भी आपको अगर करना ही है, अगर आपके पास है, तो सिर्फ आप इस बुक को बायोलॉजी के पोर्शन जो हैं उस तक ही लिमिटेड रखिए। उसके बाद जो ये पोर्शन है साइंस एंड टेक, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स और मिसलेनियस तक, ये सारा आपका करंट से ही कवर होगा।
अगर आपके पास ये बुक आपने ले लिया किरण की, उससे आप बायोलॉजी तक ही उस कंटेंट को आप पढ़िए। उसके बाद ये ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, स्पोर्ट्स और नेशनल इवेंट्स और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, ये सारा पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के व्यू से, वो आपका करंट अफेयर्स के जो आप बुक पढ़ रहे होंगे डेली के, उसी से आपका कवर होगा। ऑनर्स एंड अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, नेशनल इवेंट्स, इन पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए। करंट अफेयर्स पे इन पे आपको पक्का क्वेश्चंस मिलेंगे। स्पोर्ट्स पे तो पक्का, स्पोर्ट्स एंड नेशनल इवेंट्स, और इकोनॉमी पे आपको पक्का करंट से ही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए एंड गुड लक फॉर प्रिपरेशंस।